औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कबली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो माचिस की 3 तीलियों पर अगर आप ये अमल कर लेते हैं, और ये अल्लाह ताला का एक नाम या कहारू या जब्बारू ये मजमुआ है। दुश्मन के हवाले से खास तौर पर इसको समझा जाता है कि जब ये पढ़ा जाता है तो दुश्मन नेस्तो नाबूद होता है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका दुश्मन जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाता है, और ये बहुत ही जो है वो खतरनाक अमल है। तो इसको निहायत वो लोग करें जिन पर वाक़तन जो है वो जुल्म होता है या उनका दुश्मन उनको परेशान करता है, तो वो ही लोग इस अमल को करें, वरना ये बहुत ज्यादा खतरनाक अमल समझा जाता है। तो वीडियो को जिक्र करूंगी उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बेशक लोग जो है वो जब इस दुनिया में हम किसी भी इंसान के साथ बैठते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती है जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने जिंदगी में अपने दुश्मनों से बड़ा परेशान है। और अक्सर लोगों के साथ आपके खानदान में या खानदान से बाहर या कारोबारी मामलात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुश्मन मौजूद होता है, और वो हमारी साख को, हमारी जड़ को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे मामलात में रुकावट पैदा हो रही होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो बेजा आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आप उनका नुकसान नहीं करते हैं, आप उनके साथ अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपका नुकसान पर नुकसान करते चले जा रहे हैं। और अक्सर बहनें अपनी साथ से परेशान हैं, अक्सर जो बहनें हैं वो अपनी नंदों से परेशान हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम कोई ऐसा अमल करते हैं तो हमेशा ऐसा जिक्र करते हैं कि देखिए कि आपको फायदा ये तब देगा जब आप खुद जो है वो किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करते। लेकिन अगर वो आपको जबान से नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप साथ साथ उसका जवाब दे रहे हैं, आप भी जुबान बर्दाश्त कर रहे हैं, और आप दुश्मन कि जो है वो जो भी फितना बर्दाश्तियों का जवाब बिल्कुल वैसे ही दे रहे हैं, तो फिर ये आपको फायदा नहीं देगा, बल्कि ये आप पर उल्टा भी पड़ सकता है। ये उन लोगों के लिए खास है जो कि सब्र का मुजाहरा करते हैं, किसी भी किस्म की जबान दराजी नहीं करती, किसी किस्म की दस्त दराजी नहीं करती, किसी किस्म के जादू टूनों में मुलव्विस नहीं है। ये उन लोगों के लिए खास है। लेकिन अगर आप इनका मुकाबला करने के लिए और हथकंडों को भी इस्तेमाल करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम ये अमल करेंगे तो हमें फायदा देगा, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत खतरनाक वजीफा है। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन की शरारतों से, फितना बर्दाश्तियों से तंग है, इसके जुल्म सितम से खलासी पाना चाहता है, तब ये अमल उसको इंतहाई फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो इंसान ऐसा इंसान है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना किसी पर इल्जाम तराशी करता है, ना किसी पर तोहमत लगाता है, ना माशरे में बदनामी का बायस बनता है। तो ये उस इंसान के लिए है। तो अगर आप मासूम हैं, आप इन तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं, तो आपको इंशाल्लाह इसका फायदा हासिल होता है। और यहाँ तक अकाबरीन ने जिक्र किया है कि ये अमल इतना ज्यादा पावरफुल है कि दुश्मन को पागल भी कर सकता है। ये ऐसा अमल है। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, और किस तरह से आपने करना है इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल इसका तरीक़ाकार मैं आपसे जिक्र करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है दुश्मनों से खलासी के हवाले से। अगर आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुश्मन से जो है वो जान छूट जाती है। बदतरीन दुश्मन भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और जब आप ये अमल करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी जो है वो मामूल पर आना शुरू हो जाती है। बेशक जो भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है उसका ताल्लुक किसी भी हवाले से हो, उसमें यकीन का होना जो है वो लाजमी है। जब आप यकीन से करते हैं तो फिर आपको उसका फायदा जरूर हासिल होता है। लेकिन अगर आपका यकीन ऐसा है कि डगमगा जाता है और आप इस तरह से अमल करते हैं कि पता नहीं मेरे इस अमल का असर होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो आपको फायदा नहीं देता है। तो हमेशा हर जो अमल आपसे जिक्र किया जाता है उसको इंतहाई यकीन के साथ किया करें, अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखते हुए कि मेरा रब जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुझे इस परेशानी से जरूर निकालेगा। तो आपने इस अमल को इंतहाई यकीन से इस तरह से करना है कि अल्लाह ताला का जो नाम है या कहारू का मतलब है, बाज लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि
कहर बरसाने वाला, तो ऐसा हरगिज नहीं है। इसका मतलब है कि सबको अपने काबू में रखने वाला। अगर कोई शख्स इसको पढ़ता है दुश्मनों के हवाले से तो इंशाल्लाह उसको फतह होगी। जादू टूने का असर नहीं होता, आसेब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम उस चीज को, उस परेशानी को, उस दुश्मन को अपने काबू में ले आते हैं। या कहारू का ये मतलब है, और यानी कि अपने काबू में करने वाला। और जो लोग इसका अमल करते हैं और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उन तमाम तर परेशानियों को काबू में ले आते हैं, अपने काबू में, अल्लाह के काबू में। इस तरह से या जब्बारू का मतलब है सब पर गालिब। लोग समझते हैं कि इसका मतलब है जबर करने वाला। अल्लाह ताला किसी पर ना जबर करते हैं ना कहर डालते हैं। अल्लाह ताला तो सबको काबू में रखते हैं और सब पर गालिब हैं। इसका ये मतलब है। सबसे पहले तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये समझ लेते हैं कि अल्लाह करीम मुझे इंशाल्लाह इस नाम की बरकत से अल्लाह करीम मेरी मदद फरमाएंगे, तो आप इन नामों के मतलब को समझने के बाद आप जरूर इस पर अमल करें। आपने करना क्या है कि आपने माचिस ले लेनी है। माचिस की आप 3 तीलियां लेंगे और जिस दुश्मन के हवाले से आप करना चाह रहे हैं उस दुश्मन को जहन में रखते हुए आप ये तीलियां लेंगे। फिर उसके बाद आपने जो अल्लाह ताला के ये नाम है, या कहारू या जब्बारू, इसकी खासियत को जहन में रखना है कि मेरा अल्लाह जो है वो काबू करने वाला और सब पर गालिब है। इंशाल्लाह मुझे जालिम और दुश्मन से निजात मिल जाएगी। आपने एक तीली जब सामने रखनी है, आपने उस दुश्मन का तसव्वुर रखना है और आपने इन दोनों नाम को 226 मरतबा आपने पढ़ना है। 226 मरतबा एक तीली पर। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा जिक्र करती हूँ अपनी वीडियोज में, जब भी मैं कोई ऐसा अमल जिक्र करती हूँ तो आपसे खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये आपके हसार के लिए है। अगर आप इसको दुरूद शरीफ के साथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये आप पर भी आ सकता है। दुरूद शरीफ हसार करके अपने इर्द गिर्द, अपने आपने इर्द गिर्द फूंक मार लेनी है। फिर उसके बाद आपने 226 मरतबा हर तीली पर या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू को आपने पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला आपने हर तीली पर इसी तरह 226 मरतबा एक पर, 226 मरतबा एक पर, 226 मरतबा, यानी कि तीनों पर अलग अलग आपने पढ़ना है। और इस दौरान आपने उस दुश्मन का तसव्वुर रखना है अपने दिमाग में, ख्वाब का कोई भी दुश्मन है। इसी तरह से बहुत से बहन भाई जो पूछते हैं कि क्या हम हर दुश्मन के लिए, तो हर दुश्मन के लिए आप एक अमल नहीं कर सकते। एक दुश्मन के लिए एक दफा करके रख लें, फिर दूसरे, क्योंकि कोई लंबा चौड़ा वजीफा मैं आपसे जिक्र नहीं कर रही हूँ, मुख्तसर सा वजीफा है। अगर आप कर लेते हैं अलग अलग से करके रख लें, और इसका तरीकाकार भी जरा अलग है। आपने इस को रख लेना है। अमल को करने के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने कर लेना है। फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में सलात तौबा के 2 नफिल अदा करने हैं, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से मुआफी मांगनी है। और फिर आपने उन 2 नवाफिल का सवाब जो है वो जो आपका दुश्मन है उसको आपने उसको हदियतन पेश करना है, सवाब के तौर पर उसको पेश करना है कि या अल्लाह पाक इसका सवाब जो है वो मैं हदियतन तोहफतन मैं उस दुश्मन को, उसकी रूह को जो है वो पेश करता हूँ। जब आप इस तरह से करते हैं तो अल्लाह ताला कुदरती तौर पर उसके दिल में एक रहम भी डालते हैं और वो अपनी फितना बर्दाश्तियों से बाज आता है। लेकिन अगर उसके हिस्सा में हिदायत नहीं है तो फिर आपने दूसरे जो लेवल का जो है वो आपने उस पर आना है। आपने क्या करना है कि आपने उन तीलियों को एक साथ, तीनों को एक साथ ही रखकर आपने माचिस को जलाना है। 3 तीलियों को एक साथ ही आप जला देंगे। जलाने के बाद आप वो जो तीलियां हैं वो आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप दफन कर देंगे जहाँ पर किसी के पाँव नहीं आते। और हमेशा हम अपनी वीडियोस में जिक्र करते हैं कि जब भी कोई अमल करें तो दुश्मन को तसव्वुर में लाकर उस पर फूंक मारनी है। तीलियों पर आपने हरगिज उन नामों को नहीं पढ़ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।